नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पशुपालन के ऊपर। अब तक जो हमारे सेशंस हुए उसमें हमने देखा कृषि से रिलेटेड कि कृषि से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, हमें प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जबकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हम चाहे एक डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग पशुओं पे भी डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम बहुत से लोग विभिन्न पशुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इसी में हम लोग आज समझ रहे हैं कैसे पशुपालन करा जाता है, कैसे उनको भी सुरक्षित रखा जाता है जिससे वो एक उनसे जो जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमें ठीक से मिल पाए और उसके साथ साथ उनकी सेहत भी अच्छी रहे। तो इसको समझने के लिए चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, पशुपालन की बात कर रहे हैं तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें अब बहुत से कार्य आते हैं, जैसे पशुओं को प्रॉपर भोजन देना, उनका प्रॉपर प्रजनन हो, जैसे उनकी नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएं, प्लस उन पर रोगों का नियंत्रण भी रखना पड़ता है, नहीं तो रोग होते हैं तो पशु एक वो उनकी संख्या कम हो जाती है और अगर कोई रोगित पशु को हम अपने भोज्य रूप में ले रहे हैं तो हमें भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इनका रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है कि जो अगर हमें जैसे मुर्गियों से अंडे मिलते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, दूध हमें गाय भैंसों से मिलता है उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, और जो हम उनका जो मांस जो अपना एक भोजन रूप में ले रहे हैं उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इस कारण जो है हमें जब उनका हमें नंबर इंक्रीज करना है तो हमें उनका ध्यान रखना है और हमें परेशानियां भी देखने को मिलती है कि किस प्रकार हम उनको सुरक्षित रखें। इसमें आता है आपका सबसे पहले पशु कृषि। इसमें हम बात करते हैं दूध देने वाले जो हमारे जो जीव जंतु हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें ये गाय और भैंस से मेन आ जाता है। तो यहाँ पे जो हम पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य करने वाले। तो जिनसे हमें दूध हो और जिनसे हम कृषि का कार्य कर सकें, जैसे हल चलाना है, सिंचाई करना है या बोझा ढोना है। और भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज होते हैं, हमने देखी है। उसमें एक देखा है गाय जिसको हम वॉस इंडिकस, और भैंस ये हो गई वॉस बोवेलिस। तो हम ये देख रहे हैं अगर पशुओं की बात कर रहे हैं तो पशुओं को हम दो रूप में यूज कर रहे हैं। एक तो उनसे जो हमें भोज्य पदार्थ मिल रहा है जैसे दूध है, और दूध से हमें और बहुत चीजें मिलती हैं, घी मिलता है, मक्खन मिलता है। और हमारा ये भी देखते हैं कि जो ये जो हमारे और जो पशु हैं वो एक खेती में हेल्प करते हैं। बैल है ये हमें खेती में हेल्प करता है, सिंचाई में हेल्प करता है, और अगर खेतों में और भी विभिन्न प्रकार से बोझा ढोना है उसमें भी कार्य आता है। तो दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। मीन्स जो हम गाय से भैंस से दूध ले रहे हैं तो वो एक ये नहीं है पूरी लाइफ वो दूध देते हैं। उनका एक टाइम पीरियड होता है जब वो एक किसी बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद उनमें दूध बनने की एक प्रक्रिया होती है और उस दूध को हम अपने लिए भी लेते हैं। ठीक है, वो उनको अपने जो जैसे गाय है उसका बछड़ा है उसको भी वो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन वो उसमें जब वो बछड़े को जन्म देता है तो उस वो जो उसका दूध बनाने की क्षमता होती है वो कुछ टाइम पीरियड तक रहती है। तो हमें उस टाइम पीरियड में बहुत सतर्क होने की जरूरत होती है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। और यहाँ पे जो देशी नस्ल है उसमें हम रेड सिंधी, साहिवाल के में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है।
तो हम इनका उपयोग करते हैं। तो जैसे हमने बीजों का पढ़ा था कि उनमें के बीच हम संकरण करवाते हैं, इस प्रकार ये दो नस्लें हैं कि एक काफी समय तक दूध देती है और दूसरी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर काफी होती है। तो इन दोनों का संकरण करवाते हैं कि अब जो नई स्पीशीज बने उनमें रोग से लड़ने की भी क्षमता हो और दूध प्रोडक्टिविटी भी उनकी अच्छी रहे। तो इसलिए हम लोग इन नस्लों का संकरण करवाते हैं और एक अच्छी संतति को प्राप्त करने की हमारे ये एक कोशिश रहती है। तो ये देखिए, ये आपको पिक्चर में भी दिखाया है, ये रेड सिंधी है और ये साहीवाल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है कि जब हम पशुओं का ध्यान रखते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि वो कौन सी स्पीशी है और उनमें क्या एक हमें पॉजिटिव चीज मिल रही है और कहाँ एक हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ रही है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है क्योंकि हम इनसे कुछ भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो हमें उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होता है, उनकी पूरी सफाई करनी होती है। जो उनके शरीर में बाल धूल कुछ है तो आप वो सब साफ करना पड़ता है। तो आप देखते होंगे जो ये दूध का काम करते हैं तो सुबह शाम वो अपनी गाय भैंसों को साफ करते हैं क्योंकि जब उनके बॉडी पे कोई डस्ट नहीं रहेगी, कोई ऐसी गंदगी नहीं रहेगी तो उनमें कोई डिजीज पकड़ने के भी एक परसेंटेज कम हो जाएगी। फिर हमें ध्यान देना होता है कि वो जिस एरिया में रह रहे हैं वो सुरक्षित रहे। ये नहीं कि बहुत अधिक गर्मी में है या बहुत अधिक सर्दी में है तो उससे भी हमें उनको सुरक्षा एक प्रदान करनी होती है क्योंकि वो अगर कोई नेगेटिव चीजें उनमें रह रहे हैं बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में तो उनका एक स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनके आहार पे भी हमें ध्यान देना होता है। तो एक प्रकार का आहार होता है जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है, दूसरा जो उनके दूध के उत्पाद को भी इंक्रीज करे। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे जो चारा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मोटा चारा, एक होता है सांड। तो मोटे चारे में मुख्यतः क्या होता है, रेशे अधिक होते हैं और सांड में रेशे कम होते हैं लेकिन प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो हमारे ये जो जिनसे हमें दूध प्राप्त हो रहा है इनको हम पूरा एक प्रोटेक्शन देते हैं, उनको एक आवास अच्छा देते हैं, उनको पोषण अच्छा देते हैं। जब उनको पोषण अच्छा देंगे तभी उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी हमें अच्छा प्राप्त होगा। फिर हम देखते हैं ये जो पशु होते हैं ये अनेक रोगों से भी ग्रसित होते हैं। तो अगर उनको कोई रोग लगता है तो दूध उत्पादन की क्षमता भी उनकी डिक्रीज हो जाती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें उनका जो है एक बहुत हमें टेक केयर करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो उनका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ये बाह्य परजीवी के कारण भी पड़ता है और अंत्य परजीवी के कारण भी पड़ता है। बाह्य परजीवी का के त्वचा पे उनको इन्फेक्शन होता है और अंत्य परजीवी देखें तो कीड़े मतलब जो उनके आमाशय में कीड़े या कुछ और इन्फेक्शन होता है। तो इस प्रकार अगर हम ऊपर से सफाई रखें तो कोई स्किन डिजीज नहीं होती है और अंदर उनको समय समय पे अच्छा पोषण देते रहें। और जैसे है उनको थोड़ा सा एक जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या हमें समय समय पे उनको ऐसा खाद्य पदार्थ देना चाहिए कि अंदर कोई अगर उनके इन्फेक्शन है वो उससे लड़ सके और अपने को स्वस्थ रख सके। फिर हम ये देखते हैं कि जो संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं और अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए हम उनका भी टीकाकरण करते हैं। जैसे हम लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न दवाइयाँ और अपना टीकाकरण करते हैं, इस प्रकार हम पशुओं को भी सुरक्षित रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मैंने आपको नोट्स रूप में भी दिखाती हूँ। तो पशुपालन क्या है, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। तो यहाँ पे पशुपालन में उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता क्यों होती है?
पशु के शरीर से बाल तथा धूल को नियमित हटाने के लिए सफाई करनी चाहिए। वर्षा गर्मी तथा सर्दी से बचाने के लिए उनका आवास छतदार तथा रोशनदान होना चाहिए। और आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए, जैसे वो साफ रहे, क्योंकि उनका समय समय पे उनका मल त्याग होता है, मूत्र होता है, और ये सब एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो ढलाव होगा तो ये सब चीजें वहां रुक कर नहीं रहेंगी, बह के चली जाएंगी, तो इन्फेक्शन होने का डर कम होता है। आहार की बात करते हैं तो ये देखिए, आहार जो पशु के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, और आहार जो पशु के दूध उत्पादन को बढ़ाए। पशु चारा यहाँ पे दे, यही आपको नोट्स में दिखा रही हूँ, वृषांश और सांद्र चारा। तो ये रेशे से, मुख्यतः रेशे होते हैं, और इसमें रेशे कम और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को इंक्रीज करते हैं। पशुओं में रोग की बात करें तो पशुओं में बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं, जिनसे पशुओं को त्वचा रोग हो सकता है। पशुओं में अंत्य परजीवी आमाशय आंत तथा आपके पर्णकृमि यकृत को प्रभावित कर सकते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस से होते हैं। विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाने के लिए पशुओं को हम टीका भी लगाते हैं। तो यहाँ ये जो आज टॉपिक करा है, ये सारा मैंने आपको एक सब टॉपिक्स में और नोट्स रूप में दिया है। तो आप इन सब चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा, और ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।